हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे परिवार का सदस्य हैं और हमेशा अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको अपनी तरफ से छोटे भाई का जो है वो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन के साथ राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके लिए जो वीडियो सेक्शन है उसकी तेज़ी बढ़ा दी गई है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए। उम्मीद करता हूँ जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको पसंद आएगा। वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है या फिर आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं 10th लेवल के ऊपर, तो वो भी कंटेंट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। जल्द ही हमारे वीडियो सेक्शंस मिलेंगे आपको नए साल के ऊपर 11th और 12th क्लास के साथ। सिंपल बोर्ड क्लासेस के भी होंगे, साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी होंगे। ये जो कंसेप्ट चलाया जाएगा ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसी भी प्रकार के कोई भी पेड कोर्सेज लॉन्च नहीं किए जाएंगे। ये आपके दोस्त का आपके लिए वादा है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। सब्सक्राइब करने की वजह से इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें काम करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को बेहद पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और चीज़ों को आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका दोस्त, आपका भाई आगे बढ़ सके इस मुहिम को आगे चलाने के लिए। तो हमेशा की तरह चलने से पहले हमेशा आपका एक छोटा सा 4 लाइनों के साथ एंटरटेन कर देता हूँ। बेहद खूबसूरत वो 4 लाइनें, ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या कहती हैं? वो 4 लाइनें कहती हैं भाई, मैंने पूछा उनसे, किनसे? उनसे। ये भाई प्यार मोहब्बत वालों के लिए है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बेहद पसंद आएगी। जब भी किसी का प्यार होता है और कोई किसी को भुला देता है तो किस तरीके से उस चीज़ों को कोप अप किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। ध्यान से सुनना है। मैंने पूछा उनसे, किनसे? उनसे। मैंने पूछा उनसे, भुला दिया मुझको कैसे? मैंने पूछा उनसे, भुला दिया मुझे कैसे? चुटकियां बजा के वो बोली, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बेहद पसंद आई होगी। तो आपके साथ जीवन में ऐसा ना हो, आपको कोई भुला ना पाए, इसीलिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। वीडियो सेक्शन के बीचों बीच भी आपको शेर और शायरी और जोक्स सुनाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अब जिस चीज़ के लिए हम पहुँचे उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो सेक्शन में 4 प्रकार के न्यूमेरिकल हो चुके थे। जहाँ तक मैंने कहा था कि आपके लिए न्यूमेरिकल का सेक्शन अभी भी पिटारा जो है वो बाकी है, उसे भी हम जल्द ही आप तक पहुँचाएंगे। तो शुरू करते हैं वो बचे हुए न्यूमेरिकल का सेक्शन। फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम प्रिपरेशन, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट की प्रिपरेशन। कास्टिक सोडा कैसे बनेगा, टेबल सोल्ट कैसे बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता हुआ नजर आएगा, जिप्सम क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, और लास्ट जब चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा डेट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स, वो क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। ध्यान से सुनना है। जो न्यूमेरिकल है उसका टाइप क्या कहता है न्यूमेरिकल का, चौथा या पांचवा आप वीडियो सेक्शन से देख सकते हैं। सही है। आपके वीडियो सेक्शन के माध्यम से आपसे चीजें पूछने की कोशिश की जाती हैं। कहा जाता है द pH ऑफ टू सॉल्यूशन, द pH ऑफ टू सॉल्यूशन, द pH ऑफ टू सॉल्यूशन A and B is 10⁻², सॉरी pH दे रखी है, माफी चाहूंगा, is 2 and 4। द pH ऑफ टू सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन बनाए भाई हमने, एक A सॉल्यूशन था और एक सॉल्यूशन क्या था, B, जिसकी pH एक की A जो है उसकी pH 2 है और B की pH कितनी है, 4। डिटरमिन, आपको ये बताना है, डिटरमिन which solution out of A and B is acidic more, which is acidic more। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन, भाई एसिडिक तो दोनों होंगे लेकिन एसिडिक इसमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे ही ये सेक्शन पूरा हो जाए, बी पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ
concentration of H positive ion present in solution A and B। फिर आपको उनका क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है कि किस रेशियो के अंदर, किस मात्रा के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है ए सॉल्यूशन के अंदर और किसके अंदर, बी सॉल्यूशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई दो सॉल्यूशन है, एक की पीएच 2 है, दूसरे की पीएच कितनी है, 4। कह रहा है कि दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है, पीएच से पता चल रहा है कि बोथ सॉल्यूशंस आर एसिडिक इन नेचर। अगर दोनों सॉल्यूशन आपके एसिडिक हैं तो आपको यह बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक रहा होगा और एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का रेशियो क्या रहा होगा जब A में H पॉजिटिव बनी होंगी और किस में बनी होंगी, B के अंदर। तो देखो सोल्व करेंगे कैसे। सॉल्यूशन ध्यान से सुनना है, सेम फॉर्मेट के साथ। पीछे क्या सिखाया था, अगर किसी सॉल्यूशन A मान लेता हूं, सही है, सॉल्यूशन A हैविंग pH कितनी है, कितनी है ब्रो, 2। पीछे क्या सिखाया था, pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। pH आई कैसे, H पॉजिटिव आयन से आई होगी, कैसे, H पॉजिटिव कैसे आई, 10 की जो भी नेगेटिव पावर थी सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 2 है, अब मैं आपसे कहूं pH 2 है तो उस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की मात्रा कितनी रही होगी। तो H पॉजिटिव आयन की मात्रा कितनी सिखाई थी भाई, 10 की पावर माइनस जो भी x रहा होगा। और हमने जब सॉल्यूशन डेरिवेशन ड्राइव की x को ही क्या कहा था, pH कहा था, किसी को ध्यान हो तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हुई होगी, 10 की पावर माइनस 2। कौन से सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन A की, सही है। ऐसे ही दूसरे सॉल्यूशन की H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेता हूं। दूसरा सॉल्यूशन B, अगर सॉल्यूशन B है तो उसकी pH कितनी रही होगी, सॉल्यूशन B हैविंग pH कितनी, 4। खुद कह रहा है भाई pH 4। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अभी भी इसके लिए फॉर्मेट क्या रहा होगा, 10 की पावर माइनस x, और x पीछे जब डेरिवेशन की थी वही pH के बराबर था। H पॉजिटिव आयन किसके बराबर रहा होगा, 10 की पावर माइनस 4 के बराबर कह सकता हूं। एक की pH कितनी आई, ये सॉल्यूशन कौन सा है, B। एक सॉल्यूशन की pH कितनी है, 10 की पावर माइनस 4 है, और एक सॉल्यूशन की pH कितनी है, 10 की पावर माइनस 2 है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल है उसको रब कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना है क्या कह रहा है। पहले पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो। पीछे एक रिलेशन पढ़ाया था, किसी को ध्यान हो तो मैंने कहा था अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर ये देखना चाहते हो कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा और कम एसिडिक होगा, तो उसके लिए एक रिलेशन समझाया था। रिलेशन इधर लिख देता हूं। रिलेशन क्या था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, याद आया। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया था, pH इज इक्वल टू log 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन। कहा होगा, ध्यान हो तो किसी को, रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन का log ले लिया था। अगर मैं यहां से log को छोड़कर रिलेशन निकालना चाहूं किसके बीच में, pH और H के बीच में, तो pH जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जुगाड़ याद आया होगा, वीडियो सेक्शन में पीछे पढ़ा रखे हैं। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहे हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की मात्रा ज्यादा रही होगी उस सॉल्यूशन की pH उतनी ही क्या रही होगी, कम। और जितनी सॉल्यूशन में pH कम होगी, आपको पता है कि आपने जो स्केल पढ़ा था उस स्केल में हमने वैल्यूज को कहां लिखना शुरू किया था, पीछे की तरफ लिखना शुरू किया था। कहां लिखना शुरू किया था, पीछे की तरफ लिखना शुरू किया था। साथ से इधर वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। मतलब अगर आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो आप इधर चलना शुरू कर देंगे, और इधर चलने की वजह से pH वैल्यूज घटेंगी, और जितनी pH वैल्यू घटेगी सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। तो देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है, A वाला जो सॉल्यूशन है, कौन सा, A, सॉल्यूशन A, उसकी pH कितनी है, 10 की पावर माइनस 2 मोलर। सॉल्यूशन B में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर माइनस 4। अभी अभी रिलेशन क्या कहा, मैथ पढ़ते हो, मैथ में क्या कहा जाता है, माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी ही क्या होती है, छोटी। इसको अगर मैंने यहां रखा तो ये 10 की पावर माइनस 4 और ये 10 की पावर माइनस 2।
10 की पावर -4 और ये 10 की पावर क्या है -2। तो माइनस की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो वैल्यू उतनी ही क्या रही होगी भाई, बड़ी रही होगी। तो ये वैल्यू क्या है छोटी और ये वैल्यू क्या है बड़ी। तो माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होगी, माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होगी पीएच उतनी ही क्या मिलेगी भाई आपकी बड़ी वैल्यू होगी, तो पीएच उतनी ही क्या मिलेगी कम। माइनस की जितनी छोटी वैल्यू होगी पीएच उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी ज्यादा, कह सकता हूं यहां से। तो यहां से दोनों में पूछा जाए कौन सा जो सॉल्यूशन है वो आपका ज्यादा एसिडिक रहा होगा, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, माइनस का जितना छोटा है 10 की पावर -2, ये माइनस का छोटा है, ये उतना ही क्या रहा होगा बड़ा। तो ये कंसंट्रेशन कम हो गई तो पीएच क्या हो गई ज्यादा। तो 10 की पावर -2 क्या कह सकता हूं, सॉल्यूशन ए is more acidic than solution B। कह सकता हूं सॉल्यूशन ए जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन क्या रहा होगा बी। तो यहां से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं जिसकी पीएच, यहां से भी देख सकते हो दूसरा जुगाड़, ये पीएच 2 है, ये पीएच कितनी है 4। तो आपको पता है पीएच 4 है, अगर पीएच 4 है तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी कम। जितनी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम मिलेगी सॉल्यूशन उतना ही कम क्या होगा एसिडिक। तो आप यहां वैल्यूज से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। कैसे, ये रही वैल्यूज, pH 2, ये pH 2 कम है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा, तो अरेनियस क्या कहता था, सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगी वो सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा ज्यादा एसिडिक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। और वैसे भी आप स्केल में देख सकते हो 2 pH जो होती है वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन जिसकी pH कितनी रही होगी 4। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर कि रेशियो कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ए और बी का। देखते हैं क्या रेशियो आता है। तो भाई रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए भाग में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ए की 10 की पावर -2, बी की कितनी है 10 की पावर -4। दोनों को सोल्व कर दूं, ये नीचे से ऊपर पहुंचा होगा तो आंसर क्या आया होगा, आंसर कह रहा है ए जो सॉल्यूशन है H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ए, ये ऊपर पहुंचेगा, इज 100 टाइम्स मोर देन H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बी। कैसे, सिंपल मैथ है भाई, ये ए है, ए की कंसंट्रेशन है, ये किसकी है बी की। कितनी है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, सही है, किसकी कंसंट्रेशन है बी की, और ये किसकी है ए की। ऐसे दिखा देता हूँ, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, नीचे से ऊपर पहुंचा होगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर माइनस की वजह प्लस, कितना टाइम हो गया 100। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ए की कितना गुना रही होगी, 100 गुना H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन बी के अंदर। जितनी भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बी के सॉल्यूशन में, जितनी भी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मौजूद होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की मौजूद रही होगी किसमें, सॉल्यूशन ए के अंदर। तो ये इसका क्या रहा होगा रेशियो। अगर किसी की pH वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम मिलेंगी, और जितने सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम होंगी वो सॉल्यूशन उतना ही कम क्या होगा एसिडिक। सही है, कह सकता हूँ उल्टा चलेंगे, जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा मिलेगी उस सॉल्यूशन की pH उतनी ही क्या होगी कम, और जितनी pH कम होगी सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा एसिडिक। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कंटेंट है, ये जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा।
तो पीछे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं सेम टू सेम उसी प्रोसीजर की तरह इस न्यूमेरिकल को भी आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अपनी तरफ से कोई दो सॉल्यूशन मान लेने हैं जिनकी पीएच मान लेता हूं कि आपकी एक सॉल्यूशन की पीएच 4 रही होगी, एक सॉल्यूशन की पीएच मान लेता हूं कितनी रही होगी भाई, आपकी 3 रही होगी। आपको वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में जाके ये बताना है कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 4 है, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी है, 3 है, तो कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा और कितने गुना एसिडिक होगा सामने वाले सॉल्यूशन से। तो जिसकी पीएच ज़्यादा होगी उसके एसिडिक कैरेक्टर होने की संभावना उतनी ही कम होगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो ये था भाई टाइप नंबर 5 का न्यूमेरिकल। ठीक है जी, ऐसे प्रकार के न्यूमेरिकल नज़र आएंगे भाई आपको। एक ही क्वेश्चन करवाया इसीलिए क्योंकि इसी प्रकार के कंसेप्ट बार बार रिपीट होंगे, सिर्फ वैल्यूज़ क्या कर दी जाएंगी, चेंज। कंसेप्ट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सही है, अब चलते हैं अगले प्रकार के न्यूमेरिकल के ऊपर। अगला जो न्यूमेरिकल कहता है टाइप 6, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। वो कहता है जी टाइप 6 न्यूमेरिकल, कैलकुलेट the amount of NaOH dissolved in gram, calculate the amount of NaOH dissolved in gram in 1 liter solution in 1 liter solution having a pH value of 12। कह रहे हैं कितने ग्राम NaOH को डिजोल्व किया जाए। कैलकुलेट द अमाउंट या कैलकुलेट द NaOH डिजोल्व इन ग्राम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH डिजोल्व इन ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 12। कह रहे कितने ग्राम NaOH को डिजोल्व किया जाए, कितने ग्राम NaOH को डिजोल्व किया जाए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जिसकी पीएच कितनी रही होगी भाई, 12 रही होगी। जिसकी पीएच कितनी रही होगी, 12 रही होगी। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कितने NaOH को डिजोल्व किया जाए, ये कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, कितने NaOH को 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया जाए, कितना ग्राम NaOH डिजोल्व किया जाए। सही है, कितना ग्राम NaOH डिजोल्व किया जाए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ताकि उसकी पीएच कितने के बराबर हो जाए, 12 के बराबर। तो देखो भाई, कभी भी किसी सब्सटेंस का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट मींस मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन चला जाता है। किस पे चला जाता है भाई, मोल कंसेप्ट पे। एक बार थोड़ा सा मोल कंसेप्ट दिखा देता हूं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय n। मोल कहता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल क्या होते हैं भाई, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सही है, ये मोल का फॉर्मूला होता है। गिवन वेट कितना है डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो कंपोनेंट आप डिसोल्व कर रहे हो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकती है, आयन हो सकता है। सही है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, चाहे वो एटम मॉलिक्यूल या आयन हो, भाग में Na। Na को केमिस्ट्री में कहा जाता है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रोज संख्या, एवोगैड्रोज नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। जल्द ही आपके लिए मोल कंसेप्ट पे भी वीडियो लेके आएंगे भाई। एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सही है, कह सकता हूं इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। 10 की पावर कितनी रही होगी, 23। 6.022 इंटू 10 की पावर क्या रही होगी, 23। दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या। तो एक बार मोल कंसेप्ट के ये फॉर्मूले आपको ध्यान हो जाने चाहिए कि इस फॉर्मूले में क्या लगेगा।
ये कह रहा है जी NaOH को डिसोल्व किया। आप 9th क्लास में पढ़ चुके, NaOH जो होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 23 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 ग्राम। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है 1 ग्राम। दीज आर एटॉमिक वेट्स जो आप पीछे पढ़ चुके छोटी क्लासेस के अंदर, 9th क्लास के अंदर। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, सही है। एक बार फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, अब इसको रब कर रहा हूँ किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ये कह रहा है कितने ग्राम NaOH को डिसोल्व किया जाए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये पूछ रहे कितने ग्राम NaOH को इसमें डिसोल्व किया गया होगा, वो ध्यान से देखना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH डिसोल्व इन ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन हैविंग ए pH वैल्यू ऑफ 12, जिसकी pH वैल्यू कितनी निकल के आई होगी भाई 12 निकल के आई होगी। ध्यान से देखना है, अगर pH वैल्यू है pH ऑफ NaOH, इसने दे रखी है भाई pH, पीछे सिखाया था pOH वैल्यूज होती हैं, कह सकता हूं इसने pH ऑफ NaOH कितनी दे रखी है NaOH, आयनाइज होगा Na+ और OH- में, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। pH ऑफ NaOH इसने 12 दे रखी है। आपको पता है pH किसके लिए होती है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के लिए, और सॉल्यूशन किसका है बेस का। तो इसका मतलब मैं pH कैलकुलेट ना करके क्या कैलकुलेट कर लूं pOH। अगर इसकी pH 12 दे रखी है, क्या दे रखी है pH 12, तो हमें पता है pH प्लस pOH का कॉम्बिनेशन, अभी इसका रिलेशन बचा हुआ है उसके लिए वीडियो लेके आएंगे भाई। pH अगर 12 है तो pOH कितनी होगी ये निकाल सकता हूं। pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो pOH किसके बराबर रहा होगा 2 के बराबर, कह सकता हूं। इतनी चीज उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। pH कह रहा है जी, उसकी pH दे रखी है, और pH किसकी होती है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की। pH किसकी होती है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की, ना कि OH की। OH के लिए क्या होती है pOH, तो pH किसकी होगी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की। तो पहले pH को pOH में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना रहा होगा इतना, कह सकता हूं। या फिर दूसरा मेथड तो है ही जी आपके पास, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मेथड सेकेंड। Kw की वैल्यू किसके बराबर होती है मेथड सेकेंड H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर, सही है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो वो कितनी रही होंगी NaOH, pH दे रखी है भाई, उसने क्या दे रखी है pH दे रखी है, और मुझे OH की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो 10 की पावर -12 10 की पावर -4 भाग में लगाऊंगा तो OH की वैल्यू कितनी आएगी 2, कह सकता हूं 10 की पावर -2। इससे भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर भी सेम एज इट इज होता हुआ नजर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सही है। अब मुझे पता चला जी pOH, तो pOH क्या होती है -log ऑफ OH नेगेटिव आयन, कह सकता हूं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर किसी की pOH 2 है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी। जैसे pH अगर किसी की 2 है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है 10 की पावर -x, वैसे ही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर रही होगी 10 की पावर -x, और x किसके बराबर होता है pOH के बराबर, सही है। इस pOH की वैल्यूज को इसमें रख देता हूं, तो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आई होगी 10 की पावर -2 मोलर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। भाई pH की वैल्यू क्यों नहीं रखी मैंने NaOH के अंदर सीधी, क्योंकि pH जो होती है वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के लिए होती है। pH किसके लिए होती है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के लिए। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं रखनी, इसीलिए समय लगा रहा हूं इसके ऊपर। pH जो है वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के लिए होती है, ना कि OH, और सॉल्यूशन में दे रहा है OH, तो pH को पहले किस में कन्वर्ट करें POH में, और POH से क्या लेके आए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन को ड्राइव किया गया होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमें ये पता चल जाएगा कितनी OH नेगेटिव आयन मौजूद रही होंगी। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -2 मोलर, सही है। स्टेप फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 ये रहा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई अपने पास 10 की पावर -2 मोलर, OH भी कितना बना होगा 10 की पावर -2 मोलर, कह सकता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई। अब कह रहे कितने ग्राम NaOH को डिसोल्व करूं
1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो एम का मतलब होती है मोलैरिटी, और मोलैरिटी किसकी होती है, पीछे भी पढ़ाया था, मोल पर लीटर, कितने मोल डिजोल्व किए गए हैं प्रति लीटर के अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं, 10 की पावर माइनस 2 मोलर। रीड कैसे करेंगे इसको, ये कह रहे हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में 10 की पावर माइनस 2 मोल होते, किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 10 की पावर माइनस 2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 10 की पावर माइनस 2 मोलर को रीड कैसे कर सकते हो, ये कह रहा है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होता तो उसमें मोल कितने मिलते, 10 की पावर माइनस 2 मोल। 10 की पावर माइनस 2 मोलर को कैसे रीड करोगे, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद कितने मोल हैं, 10 की पावर माइनस 2। आपको कैलकुलेट भी कितने सॉल्यूशन के लिए करना है, 1 लीटर के लिए। तो ये खुद कह रहा है अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होता, 1 लीटर सॉल्यूशन किसका, NaOH का, तो उसके अंदर मोल कितने मिलते, 10 की पावर माइनस 2। निकालना भी कितने के लिए है, 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए। कह सकता हूं 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए जब आपने निकाला होगा तो 10 की पावर माइनस 2 मोल भाग में 1 लीटर गुणा 1 लीटर। 1 लीटर में 10 की पावर माइनस 2 मोल है। निकालना भी कितने लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व करके, 1, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH डिसोल्व हुआ होगा। लीटर से लीटर कैंसिल, तो इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल मौजूद रहे होंगे NaOH के। 1 लीटर किसका है, 10 की पावर माइनस 2 मोलर, वो तो खुद का है, उसको मिक्स नहीं करना। टोटल सॉल्यूशन कितना लीटर है, 1। अगर इसकी जगह 2 लीटर हो जाता तो आंसर क्या होता, 1 लीटर सॉल्यूशन NaOH से इतने मोल मिले, तो 2 लीटर सॉल्यूशन से कितने मोल मिलते हुए नजर आएंगे। यहां से क्या कैलकुलेट हो गया, 10 की पावर माइनस 2 मोल, सही है, किसके, NaOH के। अब अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है आपका, कितना लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर, तो उसके अंदर NaOH के मोल की संख्या कितनी है, 10 की पावर माइनस 2। अब ये कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो आपने तैयार किया होगा NaOH, उसमें 10 की पावर माइनस 2 मोल मौजूद हैं। तो 10 की पावर माइनस 2 मोल होने के बावजूद NaOH कितने ग्राम उसमें यूज हुआ होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप क्या कहता है वो ध्यान से सुने। स्टेप 3 कहता है जी मोल आ गए मेरे पास, क्या आ गए, मोल, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या कहता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, सही है, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। अब गिवन वेट कितना है ये तो मुझे निकालना है, मोल कितने हैं, 10 की पावर माइनस 2। गिवन वेट निकालना है x ग्राम मान लेता हूँ। मोलिकुलर वेट सोडियम का 23 ग्राम, ऑक्सीजन 16, टोटल जोड़ा कितना, 40 ग्राम। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x ग्राम कितने के बराबर आया होगा, 40 इंटू 1/100। कह सकता हूँ कितना ग्राम NaOH डिसोल्व हुआ होगा, 0.4 ग्राम पर लीटर। अगर आपने कितने ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात की जाए तो उसके अंदर कितने ग्राम NaOH डिसोल्व हुआ होगा, 0.4 ग्राम पर लीटर, 4 ग्राम पर लीटर इतना NaOH डिसोल्व हुआ होगा। तो ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कैसे करना है। पहले यहां से pH को POH में कन्वर्ट करो, POH से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लेके आओ, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को रीड करो मोलैरिटी की फॉर्म में। मोलैरिटी कहती है मोल प्रति लीटर, सही है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज़ यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है तो घर से आपको एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है और वीडियो सेक्शन में उसका आंसर डाल देना है। आपको सॉल्यूशन अभी भी यही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH डिसोल्व, अब की बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लेता हूं, सही है, डिसोल्व इन ग्राम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व इन ग्राम प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन हैविंग pH 13। मान लेता हूं उसकी pH कितनी रही होगी, 13 रही होगी। तो आपको ये बताना है कितने ग्राम NaOH को डिसोल्व किया जाए जब उसे 2 लीटर सॉल्यूशन में तैयार किया गया होगा, जिसकी pH वैल्यू कितनी रही होगी, हैविंग 2 लीटर सॉल्यूशन pH वैल्यू ऑफ 13, हैविंग pH वैल्यू ऑफ 13, जिसकी pH कितनी रही होगी, 13 के आसपास उसकी pH रही होगी। तो उस सॉल्यूशन में कितने ग्राम
आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व हुआ होगा जब उस सॉल्यूशन को 2 लीटर में तैयार किया गया, जब उसकी सॉल्यूशन पीएच कितनी पाई गई, 13 पाई गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब की बार OH की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी, कितने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी स्टिचोमेट्री होगी उस संख्या के साथ क्या कर दी जाएगी, मल्टीप्लाई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेक्शन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल है डेट इज कोल्ड टाइप नंबर 7, लास्ट एंड फाइनल टाइप का न्यूमेरिकल। सही है, फाइनल टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, वो ध्यान से सुनना है। वो कहता है जी, मान लो पेपर में ऐसा आ जाए, आजकल ये ज़्यादा चल रहा है भाई बोर्ड के अंदर, वॉल्यूम इक्वल कर दे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन having pH, equal volume of two solution having pH 4 and pH 10 are mixed together। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वॉल्यूम इक्वल कर दी है, वॉल्यूम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग pH 4 एंड pH 10 आर मिक्स्ड टुगेदर, then what will be the nature of solution, then what will be the nature of solution। तो सॉल्यूशन का नेचर क्या रहा होगा ये बताना है, ध्यान से सुनना है। दो सॉल्यूशन हैं जिन एक की pH 4 है, एक की pH 10 है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया गया। मिक्स करते वक्त ये ध्यान रखा गया कि दोनों सॉल्यूशन की वॉल्यूम पे किसी भी प्रकार का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव नहीं हुआ तो उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। ध्यान से सुने, कंसंट्रेशन पीछे पढ़ाई थी मैंने, निकालोगे कैसे ऐसे न्यूमेरिकल को, ट्रिक सिखा देता हूं। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल प्रति लीटर। सही है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। मोल प्रति लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम। आपने कहा कि वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन की सेम है, दोनों सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, सेम। अगर वॉल्यूम नहीं बदलेगी तो क्या नहीं बदलती हुई नजर आएगी, कंसंट्रेशन। C इज इक्वल टू N/V लिख देता हूं। इफ वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट, इफ वॉल्यूम रिमेन सेम, तो C की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। और C की वैल्यू सेम रहेगी तो N से क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो सॉल्यूशन की क्या नहीं बदलेगी, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी तो सॉल्यूशन की मैं क्या कह सकता हूं इन pHs के बारे में। इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं बदली तो क्या नहीं बदलेगी, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल प्रति लीटर। वॉल्यूम सेम, मोल भी अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगे तो मोलैरिटी की वैल्यू भी नहीं बदलेगी। मोलैरिटी मतलब जो ब्रैकेट थी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। अगर वॉल्यूम सेम तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, सेम। सही है, तो इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन इज सेम। अगर दो सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या हो जाए, सेम, ड्यू टू दिस देयर मोलैरिटी ऑल्सो सेम, ड्यू टू दिस देयर मोलैरिटी ऑल्सो रिमेन सेम। उनकी मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन भी सेम। तो इसकी वजह से जब कंसंट्रेशन ही सेम हो गई, सही है, तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जब कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाएगी और दोनों को मिक्स कर दिया तो ये सॉल्यूशन कैसा है, pH 10⁻⁴, इसकी 10⁻⁻10, दोनों को मिक्स कर दिया। एक सॉल्यूशन एसिडिक है, दूसरा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बराबर। अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती, वॉल्यूम चेंज हो जाती, तो क्या तो सॉल्यूशन में एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा मिलता या सॉल्यूशन में बेसिक कंपोनेंट ज्यादा मिलता। अब दोनों की वॉल्यूम क्या हो गई, बराबर। तो सॉल्यूशन में जितनी H+ आयन मौजूद है उतनी ही OH नेगेटिव आयन मौजूद है, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। सो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁴। हेंस सॉल्यूशन इज एसिडिक, whereas other solution has
अगर दूसरे सॉल्यूशन की बात की जाए, कौन से सॉल्यूशन की, दूसरे सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर आसानी से कह सकता हूं कि OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन रही होगी वो कितनी रही होगी भाई, pH 4 है। दूसरा सॉल्यूशन pH कितनी है, 10 मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। और बेसिक सॉल्यूशन की pH नहीं होती, POH होती है। तो बेसिक सॉल्यूशन की क्या रही होगी, pH। अगर pH 10 है तो मतलब सॉल्यूशन हो गया बेसिक। और बेसिक के लिए आप pH इस्तेमाल नहीं कर सकते, POH इस्तेमाल करते हैं। एसिड के लिए pH होती है, बेस के लिए POH होती है 14। pH कितनी हो गई, कितनी है भाई, कितनी दे रखी है, 10। POH कितनी हो गई, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू POH। और POH किसके बारे में बताता है, माइनस OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर माइनस 4। सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर 4 और अदर सॉल्यूशन हैविंग OH नेगेटिव आयन कितनी, 10 की पावर माइनस 4। अब दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन। H पॉजिटिव और क्या, OH नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। दोनों की वैल्यूज क्या हैं, बराबर। हेंस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। ध्यान रखना है भाई, सही है। दो सॉल्यूशन है, एक की pH कितनी है 4, दूसरे की pH कितनी है 10, सही है। और दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। pH के आधार पे मैंने पता किया, pH अगर 4 है, ट्रिक सिखा देता हूं। अगर pH 4 है तो सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, एसिडिक। अब तुम्हें पता चला दूसरे की pH कितनी है 10 मतलब सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, बेसिक। एक एसिडिक सॉल्यूशन और एक कैसा, बेसिक। बेसिक H पॉजिटिव, अगर किसी की pH 4 है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर माइनस 4। अगर किसी की pH 10 है तो 10 का मतलब सॉल्यूशन हो गया बेसिक। और बेस क्या देता है, OH। अब pH से तो हम OH निकाल नहीं सकते, pH से तो सिर्फ क्या कैलकुलेट की जाएगी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो pH को किस में कन्वर्ट कर देता हूं, POH में। तो pH प्लस POH किसके बराबर रहा होगा, pH प्लस POH किसके बराबर रहा होगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH कितनी 10, POH कितनी आ जाएगी 14 माइनस 10। POH किसके बराबर, 4 के बराबर। और POH किसके बराबर होती है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, याद आई। और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, 10 की पावर माइनस x। और 10 की पावर माइनस x जो है वो x किसके बराबर है, POH के बराबर, सही है। तो एसिड के लिए तो होती है pH, बार बार कह रहा हूं भाई, ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में घोच पोच मत कर देना। pH जो होगी वो H पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट की जाएगी, pH जो है वो OH के लिए नहीं होगी। pH को किस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, POH के अंदर। रिलेशन पढ़ा चुका, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। याद रखना, इस रिलेशन को दिमाग में डाल लो। एसिड जो है pH अगर 4 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। और एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 4। अगर pH 10 है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और बेस हमेशा OH देता है, तो इसीलिए मैं pH कैलकुलेट नहीं कर सकता, POH कैलकुलेट करता हुआ नजर आऊंगा। तो POH ये OH कितनी होती है, 10 की पावर माइनस x यहाँ रखा तो OH कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 4। दोनों 4 हैं, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4, दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसा होगा भाई, न्यूट्रल। अगर किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो उस हिसाब से आंसर कैलकुलेट कर लेता। सॉल्यूशन की जो है एसिडिक सॉल्यूशन की pH होगी, फिर से बता रहा हूँ, बेसिक सॉल्यूशन की POH होगी। तो pH को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, POH में। तो रिलेशन क्या रहा होगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो सेक्शन आपको बेहद पसंद आएगा, न्यूमेरिकल सेक्शन के आधार पे, ठीक है जी। तो जाने से पहले हमेशा की तरह आपका दोस्त आपके लिए फिर से 4 लाइनें कह रहा है, जिसे बड़े ध्यान से सुनना है। हमेशा ये जो 4 लाइनें हैं ये उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं। तो हमेशा जो पत्नी होती है वो अपने पति के प्रति क्या सुविचार रखती है, कैसे अच्छे विचार रखती है। तो एक पत्नी अपने भाव प्रकट कर रही है किसी पति के प्रति, ध्यान से सुनना है। एक पत्नी के सुविचार अपने पति के प्रति,
मतलब अपने पति से कोई पत्नी कितना प्रेम करती है ये देखना है। एक पत्नी के सुविचार अपने पति के प्रति, काश तुम अदरक होते कसम से जी भर के कूटती। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी 4 पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। हर पति का बेचारे का हाल यही है जैसे एक अदरक का हाल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये कंटेंट बेहद फ़ायदेमंद होगा। जाने से पहले आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ, वैसे ही क्लिक कर गई दिमाग के अंदर। शादीशुदा लोगों के लिए हैं, तो शादीशुदा लोगों को हमेशा एक ही बात कह सकते हैं। जब भी आपको कभी शादीशुदा लोग फ्रस्ट्रेटेड फॉर्म के अंदर नज़र आएँ, दुखी होते हुए नज़र आएँ, तो शादीशुदा लोगों को आप 4 बातें कह सकते हैं। 4 बातें क्या कह सकते हैं भाई? किसी का रब होता है, किसी का खुदा होता है, किसी का रब होता है, किसी का खुदा होता है, और ऐसी लाचार अवस्था में कोई पहुंच जाए वो शादीशुदा होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ये बिल्कुल ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा ये वीडियो सेक्शन। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो सेक्शन में। प्रिपरेशंस के साथ अलग अलग प्रकार की प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे, और जल्द ही चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। फिर चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी आपसे विदा लेना चाहेगा। हमेशा की तरह राम राम, जय हिंद, जय भारत।